नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होंगी। आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 22 प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आई होप ये आपको पसंद आएगा। ठीक है, प्लीज़ करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्जाम्स का प्रश्नों को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाइयाँ डैश में एक प्रविष्टि है। मतलब किस सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाइयाँ आती है, कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो कौन सी सूची के अंतर्गत आती है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन ए कौन सा हो गया? राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत आप देखिए इसमें आप ऑप्शन में क्या क्या देखा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कारखाना, जनसंख्या नियंत्रण, दंड को लेकर के। ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और संघ सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आता है बैंक, रेल, बीमा, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनगणना। ये सभी क्या होता है? संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंदर राज्य अपना कानून बनाती है, संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार बनाती है। समवर्ती सूची के अंदर क्या होता है? राज्य और केंद्र दोनों मिल करके जो कानून बनाती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में पहले कितने थे? कितने थे? तो 66 थे। कितने? 66 सूची थे। ठीक है, अभी प्रेजेंट में कितना हो गया? 61। ठीक है, संघ सूची में पहले कितने थे? 97। ठीक है, अभी प्रेजेंट में हो गया अब 100 के ऊपर। समवर्ती सूची स्टार्टिंग में 47 था, अभी के हिसाब से कितना? 52 हो चुका है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के तहत क्या है? भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया? किस अनुच्छेद के तहत रखा गया? तो मौलिक कर्तव्य क्या बोल रहा है यहाँ पे? मौलिक कर्तव्यों को किसके साथ? ऑप्शन ए 51, ये अनुच्छेद 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या है? तो अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर के। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? अनुच्छेद 50 बोलता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। और देखिए मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया? इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, यूएसएसआर से। कहाँ से? यूएसएसआर से। चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क्या है? अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या है? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो कितने? तो 12। कितने? 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन सकता है। आपको पता है कि टोटल अनुच्छेद 80 के तहत टोटल कितने? 250। राज्यसभा में 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को इनमें से 12 सदस्य चुनने का अधिकार है। ठीक है, वो किस चीज़ को? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति को चुन सकते हैं। तो उसमें से कितने? 12 व्यक्ति को। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो अनुसूची 4 के अंतर्गत। समझे, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। ठीक है, चलिए अनुसूची 48 से क्या हुआ? अनुसूची 48 के तहत पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया? तो किनके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन तहत शामिल किया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में देखा 44वें संविधान संशोधन। इसके तहत क्या होता है? राज्यसभा एवं विधान सभा का समय जो है ना पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के टाइम में इसको पुनः 5 वर्ष के लिए कर दिया था। राज्यसभा और विधानसभा का पुनः मतलब समय। ठीक है, 5 साल के लिए। पहले संविधान संशोधन कब? ये 1951 ईस्वी में हुआ था। कब? 1951 ईस्वी में। तो 1951 में तो क्या इसमें क्या था? तो इसमें जोड़ा गया था क्या चीज़ को लेकर के? अनुसूची जोड़ा गया था। कौन सी? 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन। अब 52वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985। इसमें क्या होता? तो दल बदल को लेकर के कानून बनाया गया था। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में लागू हुआ था। ठीक है, और 40वां संविधान संशोधन 1978 में लागू हुआ था। ठीक है, आई होप सभी के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। चलिए डैश का कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। किसने बोला था?
तो किसने बोला था? ये पॉल एच एप्लेवी ने बोला था। सॉरी, पालक नहीं है, पॉल है। क्या है? पॉल एच एप्लेवी, इन्होंने ये कथन दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। चलिए, संविधान सभा की मसौदा समिति क्या है? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। चलिए, अनुसूचित जातियों के लिए क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में आया। तो कब अस्तित्व में आया अनुसूचित जातियों के लिए? तो अनुसूचित जातियों का अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में अस्तित्व में आया? तो 2004 में। ऑप्शन ए हो गया। बांडुंग क्या है? बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बांडुंग सम्मेलन किससे संबंधित है? गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना। गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाना। ऑप्शन डी हो गया। शून्य बेस क्या है? शून्य बेस बजट। शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? तो शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? तो पीटर ए पायर। कौन है? पीटर ए पायर। ठीक है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही है। ऑप्शन ए, दिवेही। बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो मेरा गांव मेरा गौरव। ऑप्शन ए। कब लाया गया था बिहार सरकार द्वारा? तो 2015 ईस्वी में। कब? 2015 में। ठीक है। चलिए, आईसीसी पुरुष T20 क्या बोल रहा है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में क्या मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो किसने? सैम कैरन ने जीता था। ठीक है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ठीक है। बाबर आजम पाकिस्तान के, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। मोइन अली ये भी इंग्लैंड से हैं और जोस बटलर भी इंग्लैंड से हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? पंचायत से संबंधित कौन नहीं है? तो आपको पता हो तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो पढ़ लीजिए एक बार। कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। तो एकदम सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं, पंचायतों से। तो पंचायत का कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। ये 74वां संविधान संशोधन किनसे था? तो ये नगर पालिका से था। 74वां संविधान संशोधन किससे था? तो ये नगर पालिका को है। ठीक है। तो ऑप्शन बी ही हो गया। कौन संबंधित नहीं है? तो कौन सा? ऑप्शन बी नहीं है। बाकी सभी देख लिए, सभी पंचायतों का 5 वर्ष के निर्धारित होगा। एकदम सही बात है। एक पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। एकदम सही बात। तो कौन हो गया? ऑप्शन बी। 74वां संविधान संशोधन किससे? नगर पालिका से संबंधित है। ये कौन सा? पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें देखिए। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे? नहीं, 23वें तीर्थकर नहीं थे। ये वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। 24वें। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म तथा हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, महात्मा बुद्ध ने बोला था। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। तो क्या होगा? ना ही एक ना ही दो। ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कलानुपम में, मतलब इसको व्यवस्थित करना। गरीबी हटाओ कब बोला गया था? तो यह 1971 ईस्वी में। ठीक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1966 में। ठीक है। 66-67 में हुआ था हरित क्रांति का। हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन भारत में। ठीक है। तब इसको सीरियली बैठा लीजिए, इस हिसाब से कौन बनेगा? तो पहला कौन सा हो गया? 3, 2, 1। ऑप्शन बी हो गया। क्षेत्रीय संगीत क्या बोल रहा है? क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग सही? युग्म, सॉरी युग नहीं होगा, युग्म होगा, ऐसे करके युग्म सही है। तो कौन सा है? तो देख लीजिए इसमें कौन सा। तो बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। ये आंध्र प्रदेश। लेकिन पोवाड़ा राजस्थान में, ये पोवाड़ा राजस्थान में नहीं होता है, ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। कजरी महाराष्ट्र में नहीं होता, ये कहाँ पे होता है? कजरी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है। अम्मान ई वारी कर्नाटक में ना होकर के कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी उड़ीसा है। उड़ीसा
मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। एक है राजस्थान। राजस्थान किस चीज़ में है? तो जस्ता उत्पादन में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? राजस्थान। किस चीज़ के लिए? तो ये जस्ता के लिए, ठीक है, जस्ता उत्पादन। मैग्नीज के लिए उड़ीसा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो किस स्वतंत्रता सेनानी का क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता ही है, इंडियन आईएनसी में बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्षता 1938 और 39 दोनों टाइम किए थे, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा? तो मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा है? तो कौन सा है मौलिक अधिकार से संबंधित? तो कौन सा होगा? भाग 3, ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मौलिक कितना? भाग 3 12 से 35 तक रहता अनुच्छेद, ठीक है। अब चलिए, इसमें भाग 4 दिया हुआ ऑप्शन में। भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 नीति निरंकुशता से संबंधित है। भाग 4 नीति निरंकुशता, आर्टिकल कितना से कितना? 36 से 51। भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 किससे संबंधित है? तो राज्य एवं, भाग 1 किससे? राज्य और किससे संबंधित है? राज्य और संघ से संबंधित है भाग 1, ठीक है। 1 से कितना? 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। किससे? नागरिकता से, ठीक है। इसमें कितना? 5 से 11 अनुच्छेद तक है, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद तक है, ठीक है, भाग 2, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की बोल रहा है झील नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो आप देख लीजिए कौन सी नहीं है। तो सांभर झील, ऑप्शन सी, सांभर झील मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। ये राजस्थान में लवणीय झील है। कौन सा? लवणीय झील है, बोले तो नमक निकाला जाता है सांभर झील से, ठीक है, लवणीय। भीमताल झील, अब सांभर झील है कहाँ पे? तो सांभर झील कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। भीमताल झील और नैनीताल झील ये दोनों कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। डल झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अब जब झील की बात आई गई है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की कौन सी झील है? वुलर झील है। कौन सी? वुलर झील, ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में। आगरा का किला डैश द्वारा बनाया गया? आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया है? तो अकबर के द्वारा बनाया गया, ठीक है, अकबर के द्वारा। ये चीज़ को याद रखिए। कब बनवाया गया था? तो अकबर द्वारा 1565 ईस्वी में बनवाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, अकबर द्वारा। और आगरा किला तो समझ गया। आगरा को कब? आगरा को कौन बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था, ठीक है। कौन? सिकंदर लोधी ने बसाया था 1504 ईस्वी में, ठीक है। इन चीज़ों को भी याद रखिए, ठीक है। ये सब के सब इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये सबके सब मुगलिया डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, मुगल डायनेस्टी से। तो सबको प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपको मुगल डायनेस्टी से क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन? बाबर मुगल डायनेस्टी का संस्थापक था। उसके बाद बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। और हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर के बाद कौन? इसके जहांगीर आया। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। तो चलिए, एमनेस्टी क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय डैश में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो एमनेस्टी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में। कहाँ? ऑप्शन डी, लंदन में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए। रोम में क्या चीज़ का है? रोम में किस चीज़ का है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र खाद्यान्न मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में, ठीक है। और दूसरा बात, पेरिस में क्या है? तो पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय, ठीक है। अब ब्रुसेल्स में किसका है? तो यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन यूनियन का ऊर्जा का ऑफिस है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए, कप डैश खेल का कौन युग्म सही है? तो कौन सा खेल का युग्म सही है इसमें देख लीजिए। तो कौन सा है? आगा खां हॉकी से, एकदम सही बात है। बीजी ट्रॉफी क्रिकेट से, एकदम सही बात है। तो कौन सा हो गया? 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन बी हो गया। त्योहार राज कौन सा युग्म सही है? त्योहार और राज्य का कौन सा युग्म इसमें सही है? तो कौन सा सही है देख लीजिए। लोसांग असम नहीं, लोसांग असम में नहीं मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल नागालैंड, एकदम सही बात है, ये सही है। तो कौन हो गया? ऑप्शन केवल 1, ठीक है। नहीं सॉरी, 1 नहीं, ये कौन? 2 नंबर है ना, केवल 2, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए,
2011 के जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, एकदम सही बात है। बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, एकदम सही बात। तो कौन हो गया? ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए भारत की आधी लगभग 5 राज्यों में, एकदम सही है। तो लेकिन कौन कौन से वो राज्य 5? तो याद रखिएगा यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, सुन लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा, और वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो भारत की आधी आबादी यही 5 राज्य में निवास करती है, ठीक है। चलिए, इजराइल की मुद्रा क्या है? क्या पूछ रहा है? इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा क्या है? तो ये देखिए नई सिकेल लिखा गया, ये होगा नई सिकेल, नई सेकेल, ठीक है, इजराइल की मुद्रा, ठीक है। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं इसमें? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किससे देते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो किसको देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन सी। भगवान बुद्ध द्वारा क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो गृह त्याग की क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, महाविनिष्क्रमण कहा गया। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ है संबोधि। संबोधि क्या? जब महात्मा बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति थी, उसको संबोधि बोला गया। महापरिनिर्वाण क्या होता है? महापरिनिर्वाण होता है क्या? जब बुद्ध को कुशीनगर में बुद्ध ने अपने क्या बोलते हैं अपने को मृत्यु, मतलब बोले तो अपने प्राण को त्याग दिए, ठीक है, महापरिनिर्वाण होता है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या होता है? धर्मचक्र परिवर्तन जब सारनाथ में पहला उपदेश देना शुरू किए तो पहला उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया, ठीक है। चलिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र डैश था? तो पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो कौन सा था? तो बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट, गजक नहीं होगा, गजट होगा, गजट, बंगाल गजट था, ठीक है। और ये कब हुआ था? कब स्थापित हुआ था? 1780 ईस्वी। कब? 1780 ईस्वी में। किसने किया था? जेम्स हिक्की ने, ठीक है, जेम्स हिक्की ने। अब देखिए इसमें बॉम्बे समाचार है, याद रखिए बॉम्बे समाचार भी काफ़ी चर्चा में। तो ये 1822 ईस्वी में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको फरदुंजी जी किए थे, फरदुंजी इन्होंने किया था बॉम्बे समाचार का। समाचार चंद्रिका कब? ये भी 1822 ईस्वी में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। समाचार चंद्रिका भवानी चंद बंदोपाध्याय ने इसकी स्थापना की थी। कौन? समाचार चंद्रिका का, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग में जल की उपस्थिति है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, तो कितने? लगभग 61%, ऑप्शन सी, ठीक है। हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? हीराकुंड बांध किस पर बनाया गया? तो किस पर बनाया गया हीराकुंड बांध? तो महानदी पे बनाया गया, ऑप्शन बी, किस पे? महानदी पे बनाया गया, ठीक है। महानदी है कहाँ पे? ये बांध उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चिनाब नदी पे कौन सी बांध है? चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? यहाँ पे बना हुआ एक दुलहस्ती बांध। कौन सा? दुलहस्ती बांध, ठीक है, बांध बना हुआ। कृष्णा नदी पे कौन सा? नागार्जुन सागर है। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। ये कहाँ पे बना हुआ? तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए, सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो सिमलीपाल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन है। पश्चिम बंगाल में कौन सा? सुंदरबन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान कौन सा इसमें? तो कौन सा? नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड, ऑप्शन सी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में पूछ लेता है, इस चीज़ को याद रखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 ईस्वी में, ठीक है, इस चीज़। चलिए, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया?
तो किसने बनवाया? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया? तो किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया? तो किस भाग के लिए? तो भाग 9 में, भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपको पता है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, भाग 3 में किस चीज़ के लिए? मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ। कौन चीज? मौलिक अधिकार। याद रखिएगा ये सब चीज़, सब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपको। अब भाग 9 किससे है? नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया? तो कौन सा गेट इसमें? तो इंडिया गेट। इंडिया गेट की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में निर्मित किया गया। ठीक है, कब बनाया गया था? 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। अब ऑप्शन में है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, ये कब बना था? ये 1911 ईस्वी में बना था। ठीक है, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम उसकी पत्नी के आने के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का बनाया गया था। चार मीनार हैदराबाद, चार मीनार हैदराबाद कब बना था? तो याद रखिए इसको 1591 ईस्वी में बना था। कब? 1591 ईस्वी में। कौन बना था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद, लिख ही देते हैं आपको, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, समझे? कुतुब शाह ने बनवाया था। किसको? चार मीनार हैदराबाद को। और बुलंद दरवाजा फतेहपुरी सिकरी को किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने? अकबर ने। ठीक है, गुजरात विजय के बाद। ठीक है, चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया था? नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ पे प्रदान किया जाता? तो कहाँ पे? ओस्लो में। कहाँ पे? ओस्लो में। नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पर दे रखा। स्थापना कब हुई थी? 1900 ईस्वी में। ठीक है, अब पहली बार प्राइज कब दिया गया था? 1901 ईस्वी में। ठीक है, किसको दिया था? रेड क्रॉस के संस्थापक को, कहने वाला रेड क्रॉस को, और फ्रेंच पीस सोसाइटी को मिला था पहला। ठीक है, चलिए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, क्या लिखा हुआ? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। बाकी देख लीजिए, डॉक्टर राधाकृष्णन, इसके द्वारा कौन सा? इंडियन फिलोसफी लिखा गया, राधाकृष्णन द्वारा इंडियन फिलोसफी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा काफ़ी चर्चित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखे हैं? तो क्या लिखे हैं? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? द हेग में स्थित है। ठीक है, चलिए, रोम में क्या है? रोम में आपको पता है, अभी बता चुके ऑप्शन में, विश्व खाद्य संग्रहालय का मुख्यालय है। कहाँ पे? रोम में। ठीक है, वियना में क्या है? वियना में क्या चीज़ का है? इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। कहाँ पे? वियना में। ठीक है, जिनेवा में क्या है? जिनेवा में है यूरोपीय ऊर्जा आयोग का हेड ऑफिस है। यूरोपियन ऊर्जा आयोग का हेड ऑफिस है। कहाँ पे? जिनेवा में। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर बोल रहा है म्यांमार का, तो कौन है? यांगून है। ठीक है, और याद रखिएगा, म्यांमार की लाइफलाइन बोली जाती है किस नदी को? इरावदी नदी को। क्वेश्चन पूछ लेता है, बता दिया, इरावदी नदी को। किसको? म्यांमार की लाइफलाइन बोला जाता है। ठीक है, चलिए, नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। गलत कथन इसमें चूज करना, तो कौन सा है? यह एक श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है। सही है, गलत कथन चुनना है। इस पर क्या? भारी मात्रा में नाभिक के अवशिष्ट टूटता है, तो ये गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत चूज करने बोला है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है? तो क्या होता है? तो क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? स्थानांतरित होती है। ठीक है, एक एकल कोशिका डैश में पूरे जीव को गठित करती है। किसमें कोशिश करती है? तो क्लेमाइडोमोनास में। किसमें? क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी। एक गैर धातु तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक बड़ा उपयोग घेंघा के उपचार, कौन सा? घेंघा के उपचार में होता, वह तत्व कौन सा है? तो आपको पता है घेंघा का उपचार किस चीज में? आयोडीन किससे होता है? ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से द्रव में उसके प्रसार का सही उदाहरण है? तो उसके प्रसार का सही उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? तो पानी में CuSO4, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? क्या बोल रहा है? संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो पेनिसिलियम। कौन सा नहीं है? पेनिसिलियम, ऑप्शन सी। कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियां, ये सभी निम्न क्या किस चीज़ के विभिन्न तरीके हैं? किस चीज़ के तरीके हैं? कुआं, नहर, टैंक, नदी, ये किस चीज़ के तरीके हैं?
ये किस तरीके के तरीके है, तो सिंचाई के तरीके, ठीक है। उस ऊतक का नाम बताएं जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत ही इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती है और पोषक तत्वों को पानी को स्टोर करती है। तो कौन होती है इसमें, तो कौन सा है, पेरेन्काइमा। कौन सा, पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी हो गया। चलिए 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा क्या है, 10 जूल है। क्या बोल रहा है, जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। यहाँ पे कैपिटल एम दे रखा है आपको, कितना, 200 ग्राम। तो इसको बदलोगे तो केजी में क्या होगा, 0.2 kg, ठीक है। और आपको पता एनर्जी ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको पूछ रहा है क्या, यहाँ पे पूछ रहा है संवेग। संवेग का आपको पता है, संवेग का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, p²/2m। क्या होता है, p²/2m। p का मान आपको निकालना है यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी दे ही रखा है क्या, 10 जूल। अब यहाँ पे कर लीजिए, 10 जूल है, 10 जूल इक्वल टू p²/2m। 2m का मान दे रखा क्या, 0.2, ठीक है। तो क्या दे रखा है, देख लीजिए क्या होता है, p का मान। अब तो इसको यहाँ पे p का मान निकालिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 2 kg/s, ठीक है। तो कौन हो गया, ऑप्शन 2 kg, 2 किग्रा, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलिए लार में डैश एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है, ऑप्शन सी, एमाइलेज, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है, दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल जो है ना निर्भर करता है। आपको इसमें पता ही होगा, कौन सा, तो एफ, बल पूछा है, एफ इक्वल टू G m1 m2/r²। तो किस पर करता है, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल, ये m1 m2, ठीक है। चलिए एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो किसके द्वारा, निकाय के आकार को बदलकर, ठीक है, ऑप्शन बी। एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो वाहक बोला जाता है, ठीक है, वाहक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाहक बोला जाता है। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का जनक किसको बोला जाता है, तो लिनियस को बोला जाता है, किसको, लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक बोला जाता है। इंजन में संवहन का कार्य करता है, इंजन में संवहन का कार्य क्या है, तो क्या है संवहन का, तो केवल हिस्सों को ठंडा रखना, सही बात है। केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, सही बात है। केवल इंजन से गंदगी को धोना, एकदम सही बात है। क्या, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सत्य। चलिए पक्षियों में डैश होता है, पक्षियों में क्या होता है, तो पक्षियों में होता क्या है इसमें, तो पक्षी 4 कक्षीय हृदय होते हैं। क्या होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होता है पक्षियों में, ठीक है। क्षारीय धातु रखती है, क्षारीय धातु क्या रखती है, तो क्षारीय धातु क्या किस चीज को रखती है, तो कम घनत्व रखती है, ऑप्शन ए। सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए, सीजियम ऑक्साइड क्या होना चाहिए, सीजियम ऑक्साइड क्या होना चाहिए, प्रबलतम क्षारीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रबलतम क्षारीय। नोबेल तेल है, नोबेल तेल क्या है, तो नोबेल तेल क्या है, तो विस्फोटक होता है। क्या होता है, विस्फोटक, ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित में से वैसे कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, बोले तो झूठ का पता लगाने वाली कौन सी मशीन है, तो इसमें से कौन सा है झूठ पता लगाने वाली मशीन का नाम, तो पॉलीग्राफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ बोलते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप से क्या करते हैं, ऑप्शन में है, टेलीस्कोप से क्या करते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं। फोटोमीटर क्या कहते हैं, प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। और टैकोमीटर से क्या करते हैं, रोटेशन स्पीड पता करते हैं, डिस्क का रोटेशन स्पीड, ठीक है। चलिए क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ, क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है, किस चीज का क्रियाशीलता का उपयोग, तो क्या, बेंजीन को सुखाने में, ऑप्शन बी। कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड क्या है, तो कार्बोलिक एसिड क्या है, तो फिनॉल है। क्या है, फिनॉल, ऑप्शन सी। यूरिया किसका डाइअमाइड है, यूरिया किसका डाइअमाइड है, तो यूरिया किसका डाइअमाइड है, तो कार्बनिक यौगिक का, किसका, कार्बनिक यौगिक का डाइअमाइड। चलिए टेरिडोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता, पूछ रहा अंग नहीं होता, तो टेरिडोफाइटा में पुष्प नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन सी। यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी किंतु वाहक मादा से कुछ नए संततियों से स्थानांतरित होता है, तो वह रोग कौन सा, तो वह रोग कौन सा है, तो लिंग सहलग्न अप्रभावी, कौन सा, सहलिंग और
और प्रभावी। ठीक है, चलिए, ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको अल्प रोजगार बोला जाता है। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन, माल और सेवाएं प्रदान करता है? तो क्या कहलाता है? उसको जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमा बोलते हैं। अटलांटिक महासागर का आकार क्या? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो स्व आकार, सॉरी ये होगा ऑप्शन, ये एस आकार का होता है। अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। त्रिभुजाकार कौन सा होता है? लगभग त्रिभुजाकार कौन सा महासागर होता है? तो आपको पता तो कौन सा? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए, मोंटेसरी क्या है? मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? मोंटेसरी की बुनियादी अवधारणा क्या है? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या है? अटल पेंशन योजना से जोड़ने के लिए अधिकतम आयु ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 साल का होना चाहिए आदमी। ठीक है, और अटल पेंशन योजना आया कब था? तो अटल पेंशन आया था 2015 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, चार्ल्स गुडईयर क्या बोल रहा है? चार्ल्स गुडईयर ने किसका आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर ने किसका आविष्कार किया था? तो रबर का आविष्कार किया था। किसका? रबर का, ऑप्शन डी हो गया। रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट गोडाई ने। क्या था? रॉबर्ट गोडाई ने किया था रबर का। ठीक है, चलिए, रेजर का, रेजर सेफ्टी रेजर का, रेजर में भी कौन सा? सेफ्टी रेजर का किसने? किंग जिलेट ने किया था। ठीक है, जिलेट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? ओलंपिक खेल में इसमें कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो कौन सा रही है? तो कबड्डी, ऑप्शन डी हो गया। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ओलंपिक आ गया सब। तो ओलंपिक खेलों की स्टार्ट कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था? 1896 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ का दिमाग में रखिए। और इंडिया ने पहली बार भाग कब लिया था? इंडिया ओलंपिक में पहली बार 1920 ईस्वी में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, चलिए, और एलोरा में कैलाश मंदिर क्या है? एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। एलोरा में कैलाश मंदिर क्या है? चट्टानों से कटे मंदिर का उदाहरण है। क्या है? चट्टानों से कटे मंदिर। और एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। और दूसरा बात याद रखिए, ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट ने बनवाया था। ठीक है, और द्रविड़ शैली में, कौन सी? द्रविड़ शैली पूछ लेता कभी कभी शैली को लेकर के। ठीक है, तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसको बनवाया कौन था? कृष्ण प्रथम ने। दंतीदुल इसके कौन? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। और इसको बनवाया था कौन? कृष्ण प्रथम ने, एलोरा के मंदिर को। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।